तो प्रश्न आपका ये हुआ, भगवान श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन शास्त्रों में क्या लिखा है भगवान के अंगों के बारे में। श्रीमद् भागवतम में, विष्णु पुराण में, गोपाल तापिनी उपनिषद में श्रील रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं, श्रीनिवास आचार्य जी क्या लिखते हैं, कितने मधुर ढंग से भगवान श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन करते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं, हम क्या वर्णन करेंगे भगवान कृष्ण के अंगों का। भगवान श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन कुछ इस प्रकार से करने का हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि भगवान का सिर घुंघराले, श्यामल, घने केश लहराते हुए। और आजकल हम क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, है ना, स्मूथनिंग करवाते हैं। लेकिन भगवान के बाल कैसे हैं, घुंघराले, श्यामल, घने, लहराते हुए। उन पर मोर पंख का मुकुट जो उनकी शोभा को और बढ़ाता है। ये सब सोचना, इमेजिन करो इस चीज को कि भगवान ऐसे ऐसे दिख रहे हैं हमें। घुंघराले बाल हैं, घने लहराते हुए केश, उन पर मोर पंख का मुकुट जो उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है। उनके सिर पर वनमालाएं हैं और रतन जटित मुकुट सुसज्जित है। सोच के देखिए जरा, ऐसा भगवान का मनोहर रूप, पीछे घुंघराले बाल लहलहा रहे हैं, सिर पर मोर पंख का मुकुट, वनमालाएं और रतन जटित मुकुट भगवान के माथे पर सुसज्जित है। माथे के बारे में अब वर्णन करें अगर, जिसे हम ललाट भी बोलते हैं, भगवान की ललाट चौड़ा और चमकदार, उस पर चंदन का तिलक और ताजी कस्तूरी की रेखाएं। माथे पर भगवान का जो माथा है, कस्तूरी तिलक की सुगंध चारों ओर फैल रही है। ऐसा है भगवान का ललाट, सुंदर, चौड़ा, चमकदार, चंदन का तिलक लगा हुआ है। अब यदि भगवान के माथे पर तिलक है तो हम तो उनके दास हैं। इसका मतलब हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए। कभी भी शर्माना नहीं है कि मेरे मित्र क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, कभी नहीं। भगवान के माथे पर तिलक है तो दास के माथे पर तिलक तो अवश्य ही होना चाहिए। और ये तिलक किस चीज का सूचक होता है, भगवान के चरण कमलों का सूचक, कि हमने भगवान के चरण अपने माथे पर धारण किए हैं। तो तिलक सभी को लगाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। भगवान की आंखें, नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान लंबी और कोमल, उनमें करुणा, माधुर्य और चंचलता का मिश्रण होता है। कमल नेत्र। कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम में कुछ ऐसा ही वर्णन भगवान के लिए करती हैं कि भगवान के कमल नेत्र हैं, कमल नाभि है, हर चीज कमलमयी है उनकी, चरण कमल, हस्त कमल। तो यहां पर नेत्र की बात हो रही है, तो कमल की पंखुड़ियों के समान लंबी और कोमल आंखें हैं भगवान की, उनमें करुणा है, माधुर्य का भाव है, चंचलता भी है। गोपियां कहती हैं कि उनकी दृष्टि ही हृदय को चुराने वाली है, श्री कृष्ण की। अब उनकी नासिका, उनकी बोहें, तिरछी बोहें हैं। कहते ना, टेढ़ो मेरो गोपाल, टेढ़ो देखता है कृष्ण, टेढ़े हैं, टेढ़े देखते हैं, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा करते हैं, बोहें भी टेढ़ी कर लेते हैं। तिरछी बोहें जिनसे कामदेव भी मोहित हो जाएं, ऐसी उनकी बोहें हैं। सुगंधित नासिका। अब ये कुछ विशेष बात लिखी है, उन्नत और सुगंधित नासिका। हम लोगों की नासिका कैसे होती है, थोड़ा सा अगर जुकाम हो जाए तो बस दूर से स्मेल आती है, लेकिन भगवान की सुगंधित नासिका जो सदैव तुलसी और चंदन की महक बिखेरती है,
ऐसे हैं भगवान कृष्ण। अब बारी आती है अधरों की। होठ लाल लाल, उनके बिंबा फल के समान लाल होठ हैं भगवान के। सदैव मधुर मुस्कान से युक्त हैं। बांसुरी धारण करते हुए जब वे फूंकते हैं तो ब्रज की गोपियां चित्त को हर लेती हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण के अधर, लाल रंग के, जैसे कि पान चबा रहे हों, वैसे वैसे लाल रंग, बिंबा फल के समान, उस पर मधुर मुस्कान, और उन्हीं अधरों से वो बांसुरी बजाते हैं जब, तो वो तो गोपियों के हृदय को चुरा लेती हैं। फिर दांत भगवान के मोतियों की माला के समान चमचमाते श्वेत दंत, हंसी के समय उनकी प्रभा बढ़ जाती है। भगवान का गला गज गंभीर स्वर और कंठ में 3 त्रिवली रेखाएं। अब यही वर्णन बिल्कुल सेम श्री राम के लिए भी किया गया था कि श्री राम का कंठ कैसा है। कंठ में 3 त्रिवली रेखाएं हैं, गंभीर स्वर है, वन मालाएं और मोतियों की माला लटकती रहती हैं। भगवान के हाथ भुजाएं लंबी, सुडौल और शक्तिशाली, करों में बांसुरी, गदा, शंख, चक्र ये धारण करने वाले श्री कृष्ण। वैसे ये भगवान विष्णु की विशेषताएं हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। हमारे कृष्ण की जो बिल्कुल विशेषतया, जो कृष्ण का स्वरूप है, वो हाथों में बांसुरी धारण करते हैं। समय आने पर वो चक्र भी धारण करते हैं, शंख भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं। समय आने पर सब धारण करते हैं, लेकिन हर समय उनके हाथ में एक कोमल बांसुरी होती है। कंगन और बाजूबंद से अलंकृत हैं उनके हाथ, उनकी कलाइयां, हस्त पल्लव, उनके हथेलियां कोमल लालिमा युक्त, प्रत्येक रेखा में दिव्यता झलकती है। गोपियां कहती हैं, इन हाथों में स्पर्श की मधुरता है जिससे समस्त पीड़ा मिट जाती है। अब भगवान की छाती, वक्षस्थल, चौड़ी छाती, उन्नत, दाईं ओर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि। भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि और श्री वत्स का चिन्ह बना हुआ है। सुवर्ण जनेऊ और पुष्पमाला भगवान के वक्षस्थल को चूम रहे हैं। उनकी कमर कैसी है? पीतांबर से बंधी हुई, जिसके ऊपर कमर बंद और रतन जटित कछनी है। पीतांबर सदैव सुगंधित और चमकीले रहते हैं। उनकी जंघा कैसी है? श्री कृष्ण की जांघें और घुटने सुडौल, कोमल, वज्र की भांति दृढ़ हैं। गोपियां कहती हैं कि ये हाथी के स्तंभ के समान है। भगवान के पांव कैसे हैं? लाल कमल की पंखुड़ी जैसे चरण कमल, नख चंद्र की प्रभा से अंधकार मिटता है। गोपियों, भक्तों और देवताओं के मस्तक का आश्रय है। उनके चरणों पर अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, अंकुश, अनेक चिन्ह बने हैं। वज्र भी बना है, वहां पर वज्र भी बना हुआ है भगवान के चरणों पर। तो इस तरह भगवान के अंगों का वर्णन कर सकते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है, जब भी हम भगवान के दर्शन करें, ये तो केवल वर्णन की बात थी कि भगवान के अंगों का वर्णन। जब भगवान के दर्शन करने हो तो हमेशा पैरों से आरंभ करना है। जैसे हमने वर्णन मुख से किया है ना, मन करता है कि मुख देखते रहें भगवान का, लेकिन जब भगवान के दर्शन करें हमेशा चरणों से आरंभ करके उनके मस्तक तक जाना है। इस बात का हमेशा विशेष रूप से सभी को ध्यान रखना है। तो श्रीमद् भागवतम में गोपियां कहती हैं
हे कृष्ण, आपके अधरों से निकला हुआ वचन ही हमारे जीवन का अमृत है। तो इस तरह से इतने आकर्षक रूप में कि कामदेव भी उनकी छवि देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवान के करोड़वें अंश के बराबर एक कामदेव होते हैं। मतलब क्या छवि है कामदेव की हम लोगों के सामने, पर भगवान के आगे वो क्या है। तो भगवान इतने आकर्षक हैं कि कामदेव भी उनकी छवि देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। और कामदेव है क्या, करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश के बराबर। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण। ऐसे संक्षेप में हम उनके अंगों का वर्णन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।